है दोस्तों, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरड़ियों। हम मंजिल को उसकी औकात दिखाने आ चुके हैं मैदान के अंदर। अपने से स्माइल है फेस पर, वो लेके आइए। और आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4, जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार था। जो आज से स्टार्ट होता है हमारा 6 नंबर के लिए क्वेश्चन। आज से क्या होगा हमारा 6 नंबर के लिए क्वेश्चन। भाई साहब 3.4 और 3.5 के अंदर ना 100% है ना, एक 6 नंबर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। अब जंग होगी किससे? 6 नंबर के क्वेश्चन से। 6 नंबर के क्वेश्चन को हम नस्ते नाबूद करेंगे। ठीक है जी। जिसको नस्ते नाबूद करना है जी 6 नंबर का क्वेश्चन, वो उसको 3.5 और 3.4 एक ज़बरदस्त आनी चाहिए। ठीक है जी। ज़बरदस्त कराने के लिए हम है ही। और आपको क्या दिख रहा है? एक लड्डू क्वेश्चन दिख रहा है। क्या लड्डू क्वेश्चन? ये आपने सोल्व करके दिखाना है जी आपको। ठीक है जी, आपने सोल्व करके दिखाना है। तो देखते हैं, करते हैं आज स्टार्ट। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी औकात नहीं। आइए देखते हैं, मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। ठीक है जी। यदि आप मेहनत करते हो, यदि आपको हार हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी। बस आपने जो काम दिया है ना पढ़ाई, वो करते रहना है। ठीक है जी। अब चींटी से सीखो, चींटी से सीखो चलना। देखो उसको हौसले से है ना आपको गिराएंगे ही, हौसले आपको गिराएंगे नहीं, लेकिन आपने गिरना नहीं है। आपने क्या करना है, आपके हौसले कामयाब है, आपने चलते रहना है। जैसे चींटी 100 बार गिर कर भी जो अन्न का दाना ना अपने फैमिली तक पहुंचाती है, अपनी फैमिली तक पहुंचाती है। इसी प्रकार आपने ना संघर्ष जारी करना है। ये हमारा संघर्ष है मंजिल का और हौसलों का। हमारे मंजिल और हमारे हौसलों का संघर्ष है। मंजिल आपको गिराएगी, लेकिन हमारे हौसले इतने मजबूत होने चाहिए कि हमने गिरना नहीं है। ठीक है जी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप अपनी बुक के अंदर पढ़ना, मैं अपनी बुक के अंदर पढ़ता हूँ। ठीक है जी। देखो, फाइंड द एरिया। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन आप लिख लेना। हाँ, मैं थोड़े हेडिंग लिख दूंगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द करो। ठीक है जी। एक करो दे रखी क्या, y इजिकल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द करो दे दिया, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड y इजिकल टू एक्स की पावर 3 और y इजिकल टू एक्स की पावर 3 है ना। ओ बच्चों गलती होगी। ठीक है, गलतियाँ होगी। क्या गलती होगी? हमने तो 3.4 करनी थी ना, 3.5 का क्वेश्चन लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। तो देखो जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। 3.4 का 3.5 का लिख दिया था गलती से, सॉरी, कोई बात नहीं। अवल्यूट द एरिया बिटवीन द करो। अवल्यूट करना था एरिया बिटवीन द करो। करो दे रखी क्या, y इजिकल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। एक करो दे दी एक्स एक्सिस, और देखो क्या दे दिया, और एक्स एक्सिस दे दी। सभी पॉइंट लिख देना एक्स एक्सिस। ये तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, सोल्यूशन ऐसे नहीं करना आपने। एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा 2, ये दे दिया। ठीक है जी। तो ये हेडिंग दे रखी, एवल्यूट करना था एरिया बिटवीन द करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस है एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू। अब 2-3 बात आती है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना आपने करना सोल्यूशन। यहाँ पर आप लिखोगे सोल्यूशन, अब स्टार्ट करना क्वेश्चन। तो ये तो हेडिंग डाली मैंने कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो मतलब एवल्यूट कर एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात आपने ना रफ स्केच बनाना। रफ स्केच का मतलब ऐसा नहीं कि आपको ग्राफ लेना है, नहीं, ग्राफ की कोई जरूरत नहीं। बस मतलब रफ का मतलब क्या होता है, रफ लिया पे बनाना है। जैसे बनाते हैं, देखो ये रफ लिया ऐसे बनाना आपने। ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस होती है, रफ बनाना है। बुक आपने क्या है, जो आपको नोटबुक मिलेगी जिसके अंदर आपने पेपर करना है ना, उसी के अंदर आपको ग्राफ नहीं, ग्राफ मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा वो। लेकिन एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, उसके लिए मिलेगा। ठीक है जी। 4 क्वेश्चन आता है टोटल, एक क्वेश्चन तो इसी से आएगा 3.4 और 3.5 से। तो देखो ये y एक्सिस होगी। तो ग्राफ कैसे बनाना है, देखो याद रखना, 2 तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। एक तो हम समझ के और एक अंडरस्टैंडिंग से, जैसे देखते ही बता देंगे। हाँ, अब जैसे ये दिख रहा है एक्स का, याद रखना कैसे। एक तो तरीका यही है कि मतलब जो ग्राफ है ना वो किस तरफ आएगा, किस ऊपर आएगा, नीचे आएगा, किस प्रकार से आएगा ना। तो वो
और फिर आके जैसे लेते हैं लिमिट एक्सरसाइज लेते हैं यहाँ पर, एक तो लेते हैं वाई, तो याद रखना यहाँ पर फंक्शन लेंगे एफ एक्स फंक्शन लेंगे फंक्शन एफ एक्स लेंगे ना, तो यहाँ पर याद रखना आप डी एक्स लिखोगे, ठीक है जी। और याद रखना कैसे, जैसे लिमिट दे रखी, याद रखना 0 से 2 दे रखी लिमिट है ना, तो हमेशा याद रखना लिमिट जो जिसके अंदर होगी ना, ठीक है, एरिया ना उसी का लोग निकालना पड़ेगा, उसी के लोग, ठीक है, उसी साइड पर आएगा, ठीक है जी। अब एक्स एक्स है, आपने पता चल गया कि एक्स की लिमिट दे रखी है, तो याद रखना फंक्शन भी कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स वाला लेना पड़ेगा। जैसे ये ले लिया, 0 से 2 लिमिट लिख दी, कर देंगे सोल्यूशन। बस क्वेश्चन तो हमारा यही है, रिक्वायर्ड एरिया ये आएगा। वैसे बता रहा हूँ, मतलब एक तो तरीका अब डायरेक्ट, क्योंकि एक तो समझ के करते हैं हम, ठीक है जी। एक हमारा क्या होगा, हमारा फुल पत्ती वाली क्लास का क्या होगा, अपना तरीका होगा क्या, सीधा देखते ही करेंगे। हाँ, ये तो एक्स का मान दे रखा, एक्स की लिमिट दे रखी है, तो एरिया कौन सा आएगा, एक्स वाला आएगा, ठीक है जी। ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि हाँ सेम इसी प्रकार से हो रहा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझ के करते हैं। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले देखते ही बताओ भाई साहब ये किसकी इक्वेशन है। अरे एक्स या y है ना, उसके में क्या होगा, a की पावर 2 मिलेगी, a की पावर 1 मिलेगी, तो क्या होगा, पैराबोला होगा। सिंपल सी बात है, पैराबोला होगा। आप ये बता दो जी पैराबोला को स्केल होगा, y इक्वल टू ना एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, पैराबोला होगा, है ना। इसको इस प्रकार से लिख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये क्या होगा, एक की पावर स्क्वायर है, एक वाई है ना, तो ये पैराबोला होगा। तो लिखो कैसे हो गए बताओ, लिखना कुछ भी नहीं है, ऐसे लिखना है क्या, पहला डायग्राम बना देंगे। आप बताओ पैराबोला किसके अलोंग होगा, ये देखना कि पावर 1 किसकी है, पावर 1 किसकी है, वाई की, तो अलोंग होगा वाई के, आप पता चल गया, ठीक है जी, अलोंग होगा वाई के। और किस पर से होगा, यहाँ से उठेगा या यहाँ से, कहीं से उठेगा। अरे मैंने बताया था यदि एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है। अब पैराबोला होगा किसके अलोंग, जिसकी पावर 1 है, तो वाई की पावर 1 है, तो अलोंग होगा वाई के, तो ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये पता लगाने के लिए यहाँ पर प्लस क्या देखो, प्लस की है तो प्लस साइड कौन सी, वाई एक्सिस का ऊपर की तरफ। यदि यहाँ पर नेगेटिव होता तो कैसे आता, नीचे की तरफ, है ना। फिर दूसरी बात होती है, ये तो पता चल गया कि ये ऊपर की तरफ आएगा इस प्रकार से, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है और वाई की वैल्यू है, तो इस प्रकार से। लेकिन वो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कैसे पता चलेगा, याद रखना बच्चों, कभी भी यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ भी ना देना, इसके क्या प्लस माइनस में या यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ भी ना दे, तो इस प्रकार से ना दे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 लिख दे, कुछ भी लिखो, इससे हमने कोई मतलब नहीं है। बस मतलब किससे, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस या इस साइड माइनस प्लस के कुछ नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कुछ भी ऐसा दिखेगा। देखो इसके साथ में यहाँ पर कुछ भी लगा, यहाँ पर जब पहाड़ लिख दे, ठीक है जी, यहाँ पर पहाड़ लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसकी पावर 1 है उसके आगे पहाड़ लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्लस का प्लस माइनस के अंदर यहाँ पर लिख दो, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस के अंदर ओनली यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी, तो इससे फर्क पड़ जाएगा। तब तो आएगा, देखना पड़ेगा कहाँ से आएगा, वो एक्स का जो स्केयर वाली वैल्यू ना उसको 0 पुट कर देते हैं ना। लेकिन इसके अंदर क्या देखना है, ठीक है जी, क्या बताया, वाई के अंदर डिवाइड करो या डिवाइड कर दो, यहाँ पर डिवाइड में 1/2 लिख दो या 2y इस प्रकार से लिख दो। इसके इंटू में लिखो या डिवाइड में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसके अंदर प्लस माइनस के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तब हमें पता चल जाएगा कि क्यों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वाई का मान 0 आएगा, तो 0 से आएगा, और वाई का मान 0 है तो वहाँ पर एक्स का मान क्या होता है, 0 ही होगा, क्योंकि ये पॉइंट है, तो यहाँ से आएगा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, बस ऐसा ही मिला देना आपने, तो ग्राफ मिलाना सीख लो, ऐसे होगा। तो देख लो, अब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये दो लाइन है, बताया था मैंने, जिसकी पावर 1 मिलेगी ना, तो वह लाइन की इक्वेशन होगी। मैंने पहले, यदि नहीं पता तो पहले वाली क्लास देखो, उसके अंदर बताया था, जिसकी पावर 1 मिलती है वो क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन ड्रा करूँ, यहाँ पर x इक्वल टू 0, तो ये है x इक्वल टू 0, ये है, तो लाइन क्या होगी। और मैंने बताया था यदि वैल्यू है एक्स की, लाइन की इक्वेशन पता चल गई, लेकिन वैल्यू दे रखी एक्स की, तो वो अलोंग होगी इसके वाई के। एक्स का तो पॉइंट होगा और पैरेलल किसके होगी, वाई के, याद रखना। अब ये किसके पैरेलल होगी, वाई के, ये लिखना नहीं, ठीक है जी, ये शो को नहीं करना आपने, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन 0 ना, ये तो इसके ऊपर आ जाएगी, दिखेगी नहीं, छोड़ दो इसको, ये तो होगी हमारी, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि काला कर दो इसको, नहीं, ठीक है, आप वो अपने आप समझ लेगा, ये तो होगी, ठीक है जी। अब दूसरा देखो एक्स इक्वल टू 2, ये लाइन कौन सी आएगी, एक यहाँ पर मान लूँ मैं, 2 यहाँ पर मान लूँ ना, तो 2 मान लिया मैंने ये। अब x इक्वल टू 2, तो 2 पॉइंट कौन सा होगा एक्स पर, ये होगा, ये होगा ना बच्चों,
2 पर पॉइंट कौन सा आएगा, ये होगा। चलो इसी से लिख देता हूँ। 2 पर क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा, है ना। 2 पे ये पॉइंट होगा और x का मान है तो किसके अलोंग होगा बताओ, पैरेलल किसके होगा, y के। अरे x इक्वल टू 2 है, ये 2 पे ठीक है जी, y 0 जगह और किसके पैरेलल होगा, इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है, पता चल गया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी में सही, है ना। लेकिन पैरेलल किसके होगी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो x के पैरेलल होगी y के। यदि मान x का तो किसके पैरेलल होगी, y के। अब बताओ y के पैरेलल तो इसके पैरेलल आ जाएगी, इस लाइन की y है एक्चुअली इसके पैरेलल आ जाएगी, है ना, इसके पैरेलल आएगी तो ऐसे आ जाएगी। ठीक है जी, इस प्रकार से आती है। ठीक है जी, अब ये एरिया निकालना कौन सा, अब दे दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका मतलब पता चल गया, ये ड्रा कर दिया, ये लाइन और इसके ड्रा कर दिया, है ना। बात अब आगे ये, अब एरिया कौन सा निकालना, आप ऐसे सोचोगे एरिया कैसे निकालोगे, इस लाइन को पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, इतना लिख दो, चलो चढ़ा दो ऊपर, कोई बात नहीं। अब आती है जी, आप कहोगे जी एरिया कौन सा निकाला, एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, ये होगा कौन सा हो जो बाउंड किया है। अब किसके साथ तक बाउंड है, बस ये देगा ये चीज़ किसके किसके आ रही है, एक्स एक्सिस। अब जो लाइन है ना, देखो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन होगी और इसके बीच में जो एरिया कौन सा बना है बताओ, और एक्स एक्सिस पर कौन सा बनता है, ये एरिया बनता है ना, तो ये एरिया बन गया। ठीक है जी, तो ये एरिया निकालना हमने, क्या ये एरिया निकालना है। आई बात समझ में, नहीं आई, अरे एक्स एक्सिस पर लेना तो एक्स एक्सिस ये होगी तो इस पर एरिया बनना किसका, एक तो ये दे रखा है और एक पॉइंट दे रखे हैं, लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है, तो पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इसके बीच में एरिया कौन सा आया, ये वाला, और जो एक्स एक्सिस साथ बना रहा है ये पैराबोला लाइन है ना, एक्स एक्सिस साथ कौन सा एरिया बना रही है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा एरिया बना रही है, ये वाला, तो एरिया निकालना है। तो ये एरिया याद रखना कैसे निकलेगा, ये पॉइंट 0 था इसका और ये था 2, है ना, ये पॉइंट है 2। याद रखना कभी भी एरिया निकालना हो ना, एरिया तो याद रखना, जैसे ये एरिया निकालना है तो ये एरिया ऐसे बस ये लिमिट लेना है, आप चक्कर एरिया का नहीं है, बस ये देखो कि ये एरिया किस किस के अंदर से बाउंड हो सकता है, लिमिट कौन सी आएगी, मैं यहाँ 0 से 2 लिमिट ले लूँ ना तो यहाँ तक ये एरिया आ जाएगा ना। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 से 2 है ना, 0 ले ली इसकी पैराबोला की और 2 ले लिया इसका, तो दोनों ये 0 से 2 लिमिट लेते हैं ना, तो 0 से 2 लिमिट का मतलब क्या है, 0 से 2 का मतलब क्या है, 0 से 2 ये वाला एरिया कह रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब ही ये होगा कि इससे लेके जहाँ तक लिमिट लेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब ये एरिया बाउंड हो गया ना, जो ये एरिया है। ठीक है जी, 0 से 2 आप ले तो 0 से 1 ले लिया मान लिया आपने, अब ये 0 से 1 ना, ये एरिया नहीं होगा ये वाला पूरा, फिर तो क्या होगा, अब यहाँ तक है ना, यहाँ तक ये वाला बच गया ना, ये वाला एरिया है। अब तो ये वाला एरिया यहाँ पर 1 लिमिट देता तो ये वाला एरिया होता, लेकिन इससे 0 से 2 लिमिट दिया तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक और एरिया कवर हो रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक आपको जी बाउंड हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है ना एरिया बाउंड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरिया 0 से और 2 तक है ना, नीचे एक्स एक्सिस पे बाउंड है, ये वाले एरिया लेंगे। ठीक है जी, अब ये वाले एरिया लेंगे और मैंने बता दिया लिमिट कौन सी है, यदि लिमिट एक्स की है ना तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा लिखेंगे, y इंटू डी एक्स, इस प्रकार से। अब उनका वो y का मान नहीं लिखना भाई, x का लिखना। ठीक है जी, अब y का मान तो दे रखा है किसके बराबर है, एक्स के बराबर, यहाँ पर x लिख देंगे इंटू डी एक्स लिख देंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार से कर लेंगे। हाँ, बात हमेशा याद रखना, लिमिट x की है तो हमेशा x के, बस ये देखना आपने, कुछ ज़्यादा दिमाग लाना ही नहीं। आपने इसका पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला बनाया, ये शो करी, एरिया आ गया 0 से 2, लिमिट ली और किसकी लिमिट क्या है, x के है, तो बस x का मान लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, dx लिखोगे। ठीक है, ऐसा dx, और यहाँ पर भी क्या होगा, dx का, ठीक है x है ना, तो x का ही मान आएगा। फिर लेकिन यहाँ पर लिखना क्या है, y लिख देंगे। ठीक है, x का मान निकालेंगे, मतलब y का मान निकालेंगे, x के फंक्शन क्या ये है, तो y लिख दिया, इसका मान पुट कर दिया। ठीक है जी, तो x के लिख दिया यहाँ पर मान, y के इक्वल टू किसके, x के यहाँ पर ये लिखना है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा, x⁴ 0 से 2 पुट कर देंगे पावर, एक भी 2 पावर पुट कर दी, एक भी 0 पुट कर दी, कितना आ गया हमारा 8, तो ये क्या आ गया 8, तो क्या आएगा हमारा 8 आंसर आ गया। ओ सॉरी, पावर जोड़ दी। ठीक है जी, पावर में 1 जोड़ देंगे उसी से, अरे डिवाइड पिटाई हो जाएगी, भूल गए थे। ठीक है जी, भूल गए थे आप, बताते भी नहीं,
अरे पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 3 तो आएगा ना। अब 2 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ठीक है जी। तो कितना आएगा 8/3। अब ये 8/3 आया क्या है? अरे ये बताओ, यदि ये ऐसा लिख के आप आ गए ना आंसर के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन, तो ना खींच के एक रैप्टा मारूंगा मैं। किसके? खींच के एक रैप्टा मारूंगा, और एग्जामिनर है ना आपको नंबर ही नहीं देगा भाई साहब। इतना बड़ा किया, ग्राफ अच्छा बनाया, ये बनाया, लेकिन आंसर आपने क्या कर दिया? आंसर भी ठीक निकाल दिया, बस एक ही बात रहेगी, यूनिट। इसके साथ यूनिट नहीं लगाई। आप ये बताओ, एरिया निकालते हो तो एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट होगी ना। क्यूब वॉल्यूम निकालते हो तो क्यूबिक यूनिट लिखोगे। यदि डिस्टेंस है ना तो यूनिट लिखोगे। यदि ये नहीं लिखी ना, जैसे आप एक बात सोचो कि कोई मतलब ट्रेन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से चलती है, ऐसे कहोगे ना। तो कोई ट्रेन है ना की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे कहोगे या 40 मीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से कहोगे ना। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या है? उसकी यूनिट है ना, ठीक है जी। तो क्या क्यों है? क्योंकि स्पीड को ना किलोमीटर प्रति घंटे मापते हैं ना, ठीक है। तो आप कहोगे जी तो कितनी दूरी है भाई ये? आप कहोगे जी ये 20 मीटर की है, 30 मीटर की है, वो मीटर ना लगाओ, मैं पूछ लूँ वो ये कितनी दूरी भाई? आप कहोगे जी 20 है। अरे 20 है क्या है? 20 किलोग्राम अपनों कह दोगे, अच्छा लगेगा क्या? जैसे ट्रेन की स्पीड है 40, अब वो 40 लीटर स्पीड है जी, तो अच्छा लगेगा। तो किससे क्या परिवर्तन आ रहा है? किससे? यूनिट से परिवर्तन आ रहा। यूनिट से परिवर्तन आ रहा। स्पीड कितनी है? अभी 40 सेकंड। अरे सेकंड स्पीड कौन सी होगी यार? मीटर पर सेकंड होती होगी स्पीड तो। अरे यूनिट है ना, उस यूनिट की वैल्यू होती है ना। आप चीनी लेने गए तो आप कहोगे जी मुझे 40 लीटर चीनी दे दो। 40 लीटर कहोगे या 40 किलोग्राम कहोगे? कुछ कहोगे ना, 40 किलोग्राम भी कहोगे ना, इस प्रकार से। तो ठीक है जी, यूनिट का महत्व होता है। यदि यहाँ पर लिमिट एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा? 8/3। 8/3 क्या होता है? तो संख्या एक, इसके एरिया बनाए नहीं। हाँ, ये एरिया होगा जब स्क्वायर यूनिट हो। इतना स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया है, स्क्वायर और यूनिट, ये बात आपने लिखनी है जी, तभी आपका आंसर क्या होगा? सक्सेसफुल होगा, ठीक है जी। तो ये वाला एरिया लिखना है, तो ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे सोल्व करना है। हाँ, थोड़ा बहुत लिखना रहेगा, वो लिखना सिखा देता हूँ। देखो x² इक्वल टू y क्या है? पैराबोला है, ठीक है। लिख देना पैराबोला नाम है, सही पैराबोला का ये लिखना विच रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट पैराबोला, ठीक है। विच रिप्रेजेंट पैराबोला, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला। ये पैराबोला अलोंग किसके होगा? वो भी देख लो किसके होगा अलोंग, आपने पता चल गया किसका? y के लूंगा, y की पावर 1 है तो y के लूंगा। रिप्रेजेंट पैराबोला अलोंग टू, ठीक है जी। अलोंग तो लिखोगे y एक्सिस, ठीक है जी। और उसके बाद लिख दो क्या? और इससे इसका इस लाइन के लिए क्या लिखोगे? बस ये लिख, बस इस क्वेश्चन के अंदर इतना लिखना है, कोई ज़्यादा लिखना। हाँ, जो ग्राफ है ना, ग्राफ क्या दे रखा है? ग्राफ ऑफ करो दे रखी, नहीं करो तो ग्राफ ऑफ करो नहीं, किस पर होगा बताना जरा, ठीक है। लाई करेगा, लाई किसके करेगा? लाई अबो द एक्स एक्सिस दे रखा है इसने। और ये ना अपने पूरी लाइन ऐसे नहीं लिखनी, आप आपकी मर्जी से भी लिख सकते हो, ठीक है जी। थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी है बस। जैसे पैराबोला तो विच बिलोंग द पैराबोला रिप्रेजेंट अलोंग द वाई एक्सिस है, आपको पता वाई एक्सिस के है अंदर है। अब ग्राफ ऑफ करो लाई अबो द एक्स एक्सिस, थोड़े बहुत लिख दी। उसके बाद क्या हुआ? इस लाइन की इक्वेशन के लिए लिख देना x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या 2 है। ये क्या है? लाइन, ठीक है, क्या है? रिप्रेजेंट, कुछ भी आपकी मर्जी से है, या ऐसे लिखो आर, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन है या कुछ भी लिख दो, ठीक है जी, बस स्ट्रेट लाइन है, इस प्रकार से लिख दिया। और फिर यहाँ पर लिखो क्या? ये क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है जी। ये क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया होगा। ये बात लिखनी, ये बात जरूर लिखनी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। कैसे? तो कैसे करना है? पहले ग्राफ, इसको देख के ही ग्राफ बनाना है, ठीक है जी। ग्राफ बनाते ही क्या लिखोगे? ये दिख रहा है पैराबोला, तो आप लिख दो विच रिप्रेजेंट द पैराबोला। एलिप्स लिख रही है तो क्या होगा? विच रिप्रेजेंट द एलिप्स। सर्कल है तो विच रिप्रेजेंट द सर्कल। एलिप्स होगी तो अलोंग किसके होगी? पैराबोला अलोंग किसके होगा? और
स्केयर तो आपको पता ही है कैसे किसके अलोंग होता है, ठीक है जी। फिर लिख देगा करो है, तो करो है ये, तो करो लाई किसके होगी, एक्स एक्सिस पे है, दिया हुआ है ये रहा। उसके बाद एक्स और एक्स का मान 0 और 2 क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये होगा, बस ये मान जरूर है, बस इतना ये आपने निकलना आना चाहिए, बस ये होगा, ये आसानी चीज़ है, बस ये एरिया है। तो आई बात समझे, तो इस प्रकार से लिखना जी आपने, ठीक है जी। तो बाकी लिखना नहीं आया तो आगे आ जाएगा, पूरा ही बताऊंगा मैं, आराम से करेंगे एक्सरसाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे अपने आप। अगला देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस में 2 का स्केयर। अब इसका एरिया निकालना है बिटवीन द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, फिर लिख दो क्या, कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, यही दे रखे हैं, एंड द x एक्सिस, वही बात लिख दोगे क्या, कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, या लाइन लिख देना है, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है, ये किसकी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट वैसे लिखना की तरीका वही है, x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू क्या है, ठीक है। और लाइंस लिख दो, ठीक है, लाइंस लिख दो, बस स्ट्रेट लाइन की लिखने की जरूरत है, लाइंस है। और ये क्या है, ये चीज़, ये क्या कर्व है, आप बताइए, पैराबोला है क्या, आप कुछ नहीं, क्योंकि एक्स का स्केयर है, ऊपर स्केयर और है, तो क्यों एक्स 4 हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये बस एक कर्व है, क्या कुछ भी हो सकता है, कैसे ऐसे ऐसे करो, ऐसे हो जाए करो, कुछ कैसे भी हो सकता है करो, ठीक है जी। ये कर्व है और इसकी ना इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है जी। इसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी, तो इसके अंदर बोला नहीं है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन बोला होता तो बनाना पड़ता, फिर पॉइंट पुट करके बनाते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, इस कर्व है, ठीक है जी, ये कर्व है, ठीक। ऐसा नहीं लिखो तो ऐसा लिख देना, इसके अंदर बुक के अंदर लिखा था द गिवन इज कर्व, यही होगा, ठीक है जी। बस है, ये लिख देना, ये चीज़ करो, ऐसा लिख देना। अब ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका ये लिखना है, द एक्सिस से पता ही है, मान किसका बताओ बच्चों, एक्स के अंदर है, तो आप बस कुछ लिखना ही नहीं थोड़ा, बस लिखना, क्या लिखना है इसके अंदर, रिक्वायर्ड एरिया। क्यों, ये किसी का यदि होता पैराबोला कुछ लिखते, फिर लिमिट क्या, 0 से 2, मान किसका लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, तो y यहाँ पर लिखना याद रखना, यहाँ पर ds लिखेंगे तो यहाँ पर y लिख देंगे। यदि यहाँ पर प्रोलॉन्ग होती है, लिमिट देती किसके अंदर, y के अंदर है, तो y की लिमिट लिखते, तो यहाँ पर क्या लिख देते, यहाँ पर y लिखते और यहाँ पर x लिखते, फिर x का मान है ना वो y के अंदर मिलता, फिर y के अंदर लिख देते। अब क्या, ये लिमिट क्या दे रखी है, बस यहाँ से ही पता चल जाएगा हमारे क्या है लिमिट, 0 से 2 क्या है, x के अंदर है, तो याद रखना फंक्शन किसके अंदर मिलेगा, x के अंदर, तो यहाँ पर dx लिखोगे, क्योंकि उसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मारेंगे ना, पता ही है, मैंने बताया था। और यहाँ पर लिख दो y, अब y का मान क्या दे रखा है वो पुट कर देंगे, बस 2, और y का मान क्या है, कि करो का मान, करो की इक्वेशन थी, बस ये निकाल लोगे, इसके साथ में लिख दो स्क्वायर यूनिट है, वो हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। कैसे करोगे, सबसे पहला होल स्क्वायर खोलोगे, एक्स बार 4 प्लस 4 प्लस में क्या होगा, 2 दूनी 4, 4x का स्क्वायर, ये तो खोल दिया जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2ab, प्लस में क्या होगा, ये 2x तो आ जाएगा साथ में, इंटू dx, और इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से 0 से 2, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, इसका करेंगे पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, 4 इंटू यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस में 4 इंटू पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में क्या होगा 2, अब x है, x का क्या होगा, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में c तो लिखेंगे नहीं, क्यों, लिमिट है तो लिमिट लेंगे, ठीक है जी। c लिखने की जरूरत नहीं होती भाई, क्यों, जब लिमिट है ना तो c लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों, कॉन्स्टेंट, c का मतलब क्या था, कुछ कॉन्स्टेंट लिखते हैं, लेकिन जब लिमिट पुट कर देते हैं ना तो कांस्टेंट अपने आप आ जाता है वो, ठीक है जी, शामिल हो जाता है इसी के अंदर। अब 2 पुट कर देंगे एक बार, तो 2 की पावर 5/4 प्लस में क्या 4 इंटू 2 प्लस में 4 2 की पावर 3 प्लस में 3 प्लस में 2 इंटू 2 की का स्क्वायर बाई 2, ये तो पुट किया अपर लिमिट। क्या मैं लोअर लिमिट पुट को सभी कुछ 0 हो जाएगा, 0 0 0, क्यों 0 पुट करेंगे, x का मान 0 0, सब कुछ 0 हो जाएगा ना, इसको तो फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर क्या, 2 की पावर 5 कितने होती है 32, 2 की पावर 5 32,
प्लस में 4 दूनी 8, प्लस में क्या होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 8 चौक 32 बाई 3, प्लस में लिखेंगे 2 दूनी, इससे 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका थोड़ा सोल्यूशन कर लेंगे, 5 3 15 एलसीएम ले लेंगे तो कर लोगे ना सोल्यूशन। 3 दूनी 6, 3 3 9, प्लस में क्या होगा 15 8 120, फिर यहाँ पर लिख देंगे 5 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 1 5 15 1 16, और प्लस में लिख देंगे क्या 15 चौके 60। सोल्यूशन कर लेंगे 60 180 180 10 1 3 तो 6 कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा कितना 436 बाई जो हमारा 15 है। यहाँ पर क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट है ना, ये नहीं लिखे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा ना, तो ये जरूर लिखना जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्या एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, क्या एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द लाइन। अब लाइन दे दिए, ठीक है जी, अब लिख ही देना यहाँ पर, क्या सोल्यूशन करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है जी, द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये लिख देना क्या y इक्वल टू क्या है 5x प्लस में 7/2। ठीक है जी, ये वाला ही है। तो इधर रखिए, अब ये बताओ आप बीच में लिख भी दिया वैसे या रीजन क्या लाइन है ये, अब ये बताओ लाइन है क्या है ये, आप नहीं लिखता तो भी बता देते ये लाइन है, क्योंकि x का मान और y की पावर क्या है 1 1 है, 1 1 है तो मैं तो बता था, तो वो लाइन की इक्वेशन होती है, तो लाइन की इक्वेशन है, तो आप बस ये लिखो क्या विच इज स्ट्रेट लाइन होगी, लाइन होगी ना, और लाइन में से क्या होती है स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ये तो लाइन नहीं होते ना, ये लाइन नहीं होती स्ट्रेट लाइन, लाइन तो स्ट्रेट ही होता है ना। हाँ वे हो सकती है डॉटेड लाइन होगी, ठीक है जी, ये लाइन होगी, 2 है तो पैरेलल लाइन होगी, है ना, परपेंडिकुलर लाइन होगी, लेकिन लाइन स्ट्रेट होती है। ठीक है जी, ऐसा आपको पता ही होगा। तो ये क्या है विच इज स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन दोगे या विच रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, कैसे भी लिख सकते हो, आपकी इंग्लिश का कोई चक्कर भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, अब आपको बनाना ग्राफ, लेकिन इसने और क्या दिया है एक्स एक्सिस दे रखा है। अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि जो एरिया वो एक्स एक्सिस पर बाउंड होगा ना, और ये बाउंडेड एरिया दे दिया। बाउंडेड एरिया का मतलब क्या है जो सभी को बाउंड करता है, मतलब घेरा बनाता है। जैसे आपका ये रूम है, अब रूम का एरिया निकाला तो रूम के अंदर जो इतना भी एरिया कवर हुआ ना वो होता है बाउंडेड एरिया। आई बात समझ में। अब ये तो अगर लाइन की इक्वेशन, दूसरी बात क्या लिखोगे लाइन की इक्वेशन होगी, याद रखना इसका थोड़ा गैप छोड़ देना, क्यों इसका तो ग्राफ बनाएंगे हम इस। अब देखो दूसरी लाइन और दूसरी इक्वेशन और लिख लो क्या है, अब x इक्वल टू क्या 2 और x इक्वल टू क्या 8, दोनों को लिख लो साम। ठीक है जी, x इक्वल टू 8 है ना, ये क्या होगी ये भी लाइन होगी। ठीक है जी, इसको ही लिख देंगे विच रिप्रेजेंट लाइन, कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख दोगे। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या लिख दोगे ये लाइन होगी, इसका ग्राफ बना दे क्या यहाँ पर। बच्चों कुछ भी नहीं करना, बस ये देखना है, देखो ये x का मान है, ये y का मान है ना, x का मान ये y का मान, ऐसे लिखना। कैसे, क्योंकि इसका अंदर तो डायरेक्ट x का मान दे रखा, y का मान दे रखा ना। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना, ये ग्राफ बनाना आपको। ठीक है जी, अब ये ग्राफ बनाते हैं। ये बच्चों x एक्सिस होगी, ये बच्चों होगी क्या होगी y एक्सिस, है ना। अब देखो बच्चों ग्राफ देखो कैसे बनता है। अब x का मान दे रखा है ना, तो आपको पता भी चल गया होगा। वैसे आपको मोटा मोटा क्या पता चला, इक्वेशन ये है, ये वाली इक्वेशन होगी कि लाइन की, तो इसका मतलब ये तो क्या लिमिट है 2 से लेके 8 तक, है ना। तो 2 से लेकर 8 तक ये लिमिट होगी, इसका मतलब ये लिमिट होगी तो आपको पता ही है क्या होगा, लिमिट होगी तो आपको क्या होगा दिख रहा है किस में के अंदर है, लिमिट x के अंदर है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे x के अंदर, फंक्शन होगा ये x के अंदर, है ना। और क्या 2 से 8 लिमिट लिख देंगे, सोल्यूशन कर देंगे ना। अब लेकिन हम कैसे करेंगे, देखो थोड़ा समझ के करेंगे। पहला ग्राफ बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8 पर बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो
एक, क्योंकि 8 तक ले जाएंगे क्योंकि वैल्यू दे रखी है 8 तक। अब x इक्वल टू 2 पर क्या बनाएंगे बताओ, x का मान 2 है ना ये। अब मान x का है, पैरेलल किसके, उसका पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस की। मैंने बताया था मान x का पैरेलल को उसके y के। तो x का मान 2 है और x का मान 8 भी है ना, तो पैरेलल किसके होगी ये बताओ बच्चों। ठीक है जी, पैरेलल किसके होगी, थोड़ा पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस के। तो y एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ पर कैसे आएगी, ये लाइन इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है ना, तो ये आ गई इक्वेशन, ये होगी 2 लाइन की इक्वेशन। अब इसकी देखते हैं, तो इसका पता लगाने के लिए कौन सी लाइन है ये कहाँ को जाएगी, तो इसके लिए देखो सबसे पहला याद रखना बच्चों, ये 2 लिमिट है ना, तो इनको तो टच करेगी ये। तो सबसे पहला एक 2 लिमिट और एक 8 लिमिट पुट कर देना ना, और एक इसके बीच में लिख दो खूबसूरत सी। तो इसके बीच में क्या लिखोगे आप, आपकी मर्जी के कुछ भी लिख लो। ठीक है, आपकी मर्जी कुछ भी लिख लो, क्या लिखोगे, आपने पुट किया कितना, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, मैंने 4 पुट कर दिया बीच के अंदर है, थोड़ा बीच के अंदर। ठीक है जी, एक मान बीच में ले लेंगे, आपकी मर्जी है, पहले भी मान ले सकते हो इससे। ठीक है जी, आपकी मर्जी, पहले लिख दो, एक बीच में कोई भी मान ले लो, इसमें 3 रखा आपने, 3 ले लो। ठीक है जी, 1 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ले लिया। एक मान लेना बीच में, कुछ भी ले लो, 7 30 37। ठीक है जी, तो 3 ले लिया, इसके अंदर 4 ले रखा, मैं 3 ले लिया, कुछ भी ले लो। अब x का मान 2 पुट करो 2, तो y का मान कितना आएगा वो चेक कर लो। ठीक है जी, ये आप जैसे ये वाली चीज़ है ना, ये आप रफ कर लेना, रफ ऐसे लिखोगे ना, रफ लिखना उसको ऊपर पेज पर, और पेज के अंदर पेपर के अंदर क्या करना, रफ काम करना। उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने रफ लिख दिया रफ, तो इसमें रफ काम करूंगा मैं। ठीक है जी, ये अपने पेपर के अंदर भी रफ में लिखना है, यहाँ पर लिखना। अब देखो ये 2y इजिकल टू क्या है, 5x प्लस 7, तो y इजिकल टू क्या होगा, 5/2 x प्लस 7/2 है ना, ये होगा। अब x का मान मैं 2 पुट क्यों यहाँ पर, यदि मैं 2 पुट करता हूँ कितना आता है, 2 से 2 कट गया। ठीक है जी, 2 पुट करता हूँ कितना होगा, 10/2 प्लस 7/2, देखो तो कितना आ जाएगा, 17/2। 17/2 कितना होता है, 17 का आधा 8.5। ठीक है जी, अब इसको मिटो देंगे। अब x का मान क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे यहाँ पर 3। अब 3 पुट किया, 5 15, 15 और 17, 15 और 7 है ना, 5 15 और 15 और 7 कितने होते हैं, 22। ओह ये तो आ गया हमारा 15 और 7 22, बाई 2 कितना आ गया, 11। चलो अच्छी बात है, 11 आ गया, ये अच्छी पॉइंट आ गया ना। अब पुट कर देंगे 8, 8 पुट करेंगे तो 8 45, 40 7 27/2, 27 का था, काट तो 2 एकम 2, 2 3 6.5 है ना, तो 23.5 इस प्रकार से ये आ गया जी हमारा। अब देख लो जी, अब देखो जी, अब ये देखो, अब 2 पे पुट किए ना, 2 पर कितना आता मान। अब जब x का मान 2 है तो y का मान 8.5 मिलान आता होगा आपके अंदर, कैसे वो देखते हैं। जब y का मान, x का मान 2 है ना, x का मान तो 2 होगा ये रहा, और y का मान 8 है, तो y का मान 8 तक ले जाना। अब 2 का गैप ले लो आप, क्या 2 का गैप, 2 कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर, 4 6 8, तो थोड़ा बड़ा आएगा ना, ऐसे लिखना 2 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 इस प्रकार से कितना नहीं 23.5 तक है। तो देखो जी, अब ये इसका मान 2 है ना, तो इसका मान कितना होगा 8.5। अब 8.5 y का मान 8.5, 2 से लेके चलना है, 8.5 तक मिला दो, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगा ना। अब ये तो 8 है, थोड़ा ऊपर यहाँ से आ जाएगा, लगभग लिखना है क्योंकि रफ स्केच बनाना, रफ बनाना है काम, हमने रफ लिखना है ना, तो यहाँ पर आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, यदि 3 है ना, हम 3 लेते तो 11 पर पॉइंट लेते हैं। अब x का मान 3 है तो y का मान 11 है, तो x का मान 3 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर x का मान 3। अब यहाँ इसको ले जाएंगे ऊपर 11 तक, तो 3 से, अब 11 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये सीधे में आ जाएगा ना, तो ये आ गया है ना दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट 8 पर मिला देंगे, यदि x का मान 8 है तो y का मान 23.5 है, तो 8 का मान 8, और यहाँ पर 23.8 कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा यहाँ पर,
ये पॉइंट कर दिया। अब इसको मिला देंगे शानदार तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है जी। ये में से क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस प्रकार से आगे जाएगा कुछ भी, और आगे इस प्रकार से, इसका मतलब क्या, इस साइड भी चला जा रहा है, इस साइड भी चला जा रहा है, तो ये होगा। अब इन दोनों द्वारा एरिया बाउंड कौन सा है बताओ, इन लाइन द्वारा एरिया बाउंड हुआ है क्या। अब इस लाइन द्वारा, इस लाइन द्वारा, इस लाइन द्वारा एरिया कौन सा बाउंड होगा, आपको दिख रहा है क्या दे रखा है इसके अंदर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर बाउंड हुआ है। तो एक्स एक्सिस ये, इस पर कौन सा बाउंड हुआ है एरिया, ये वाला। आगे नहीं कहा, यहाँ पर लेके जाओ, ठीक है जी। एक्स एक्सिस को लिमिट क्या दे रखी है इसने, 2 से लेके 8। अब 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर, ठीक है जी। 2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर, तो इसके यदि ये लिमिट लेंगे ना 2 से 8, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक जो एरिया ना, यहाँ तक जो ऊपर कवर आ रहा कितना भी ऊपर, ये लाइन आ गई और इन द्वारा, तो ये एरिया निकालना है। इसका मतलब यदि आपने 0 से लेकर 8 दे दिया ना, इसका मतलब पता क्या होगा, इसको आगे मिलाएंगे, यहाँ पर मिलेगा ना, और ये वाला पूरा एरिया निकाला तब ये आता, ठीक है जी। तो ये गलती मत कर देना बच्चों, कहीं यहाँ पर नहीं मिला देना, यहाँ पर एरिया यहाँ पर भी लिख दो, फिर गलत हो जाएगा आपको, फिर आपको कहोगे जी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो 2 से 8 निकालना था, ये एरिया बाउंड हुआ है, तो ये एरिया निकालना हमने। अब कैसे निकालेंगे इसको वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इस ग्राफ, ऐसे ग्राफ आ जाना, तो इसके लिए क्या लिखोगे बताऊँ, तो ये लिखोगे, देखो ये पॉइंट है, ये इसके अंदर प्लॉट करेंगे और इनको मिला देंगे। तो कैसे लिखोगे, इसी के अकॉर्डिंग करना है क्या, जैसे आपने लिखा प्लॉटिंग दीज पॉइंट, ठीक है जी, पॉइंट्स। अब ये पॉइंट जो लिए है ना, ये वाले और ये वाले सभी पॉइंट है ना जो लिए है ना, इसको क्या कर देंगे हम, प्लॉट कर देंगे। प्लॉट मतलब दिखा देंगे, यहाँ पर दर्शा देंगे, दिखा दिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं, एंड ज्वाइन, एंड क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग, ठीक है जी, ज्वाइनिंग दैम, दैम मतलब उनको, ठीक है जी, ज्वाइनिंग दैम, और उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जैसे ये पॉइंट थे, ये ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट थे, ये लाइन खींच के इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग दैम किससे, विद हमारे जो फ्री एंड है ना, जो उससे हमारा जो फुल पत्ती वाला एंड है उससे, ज्वाइनिंग दैम विद, क्या लिख दोगे, फ्री एंड, ठीक है जी। इस प्रकार से लिख, अपने लिखने आना चाहिए, छोटा मोटा लिख देना, ठीक है जी, ठीक है जी। तो फिर क्या लिख दोगे, बस ये प्लॉटिंग करते ही क्या लिख दोगे आप, बस ये लिख देना वी रिक्वायर्ड, बस ये लिख दोगे, वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है जी। हम क्या कर लेंगे, ऐसा करते क्या कर देंगे हम, वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है जी। हम क्या कर लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया प्राप्त कर लेंगे। और वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, आप लिख दो यहाँ पर क्या होगा। अब जो रिक्वायर्ड एरिया ना, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, बस ये छोटी फॉर्मेलिटी, ये हिंदी वाली बस पूरा करनी है, ठीक है। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, इनको पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, दिखा देंगे, और ज्वाइनिंग देम उनको मिला देंगे, हमारा जो फ्री हैंड है ना फुल पत्ती वाला उससे। और तो हम क्या प्राप्त कर लेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया है ना हमारा, जो हमने रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो हमने निकालना है एरिया, वो आ जाएगा, ठीक है जी। और वो एरिया कैसे निकाल देंगे, फिर हमारा एरिया निकाल देंगे कैसे, फुल पत्ती वाले जमाने बताओ। अरे 2 से 8, अब ये तो ये एरिया करना आता है, कहाँ तक, कहाँ से लिमिट है, इस पर एक्स एक्सिस पर निकालना था, एक्स से लेके 2 से लेके 4 तक ये लिमिट ले लेना है, यहाँ तक, यहाँ से अब यहाँ तक ले लेना था। इसके इतना जो एरिया ना एक्स का, अरे एक्स पर जितनी ये है ना, इतना एरिया ये इस तक ये पूरा बाउंड होना, वो अपना ऐप आ जाएगा। तो 2 से 8 आया, तो 2 से 8 लिमिट ही, तो यहाँ से ये यहाँ तक जितना एरिया ऊपर से मिल रहा है यहाँ तक ये आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, ये वाई एक्स का मान आएगा यहाँ पर, तो वाई इंटू डी एक्स लिख दोगे, ठीक है जा, ठीक है जी, वाई इसको डी एक्स लिख दोगे। उसके बाद अगला स्टेप में क्या लिखना है, अगला स्टेप पर बताता हूँ क्या, 0 से 8 वाई का मान क्या है पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या आएगा 5x प्लस में 7, वाई कितना आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा चलकर, नीचे 2 लिख दोगे, इंटू क्या लिख दोगे डी एक्स। तो बस लास्ट काम ये है जी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, मान निकाल दोगे, ठीक है जी। तो ये पता चलेगा ग्राफ पर ये कैसे लिखना है। इसके बाद मैं आगे सोल्व करता हूँ इसको, ठीक है जी। ये मिटा दूँ, अब देख लो जी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से, मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देखो 2 है ना, ये 2 बार आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/2 होगी, बार आ गया। अब इसका लिखेंगे 5 इंटू में क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ये 5 है भाई, थोड़ा अजीब सा बन गया, 7 है इंटू एक्स हो जाएगा ना। और यह 2 से लेकर 8 तक लिमिट पुट कर देंगे। अब पहले 2 पुट करेंगे, 1/2 बार ही है, छोटी ब्रैकेट 5 8 पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में 7 8 माइनस का आंसर, ये तो
8 पुट के आप 2 पुट कर देंगे, क्या 5 इंटू 2 का स्केयर बाय 2 प्लस में 7 इंटू 2, ये हो जाएगा इंटू ब्रैकेट बंद, है ना। देखो ये ब्रैकेट को लगाई मैंने क्योंकि 1/2 बार है ना, अभी ये नहीं होता तो हम लगाते ही नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 दूनी आओ 8 का स्केयर 8 टू 64, 64 है और 2 से काट देंगे 32 हो जाएगा। 32 की 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, ऐसे लेके 3 5 15 1 16 160 प्लस में लिख देंगे ब्रैक बार तो 1/2 है ही। तो आई बात समझ में कैसे, 8 और 2 64 हो गया, 64 के बटे में 2 है तो कितना होगा 64 बटे 2 कितना होता है, 64 का आधा 32, 32 पंजे 160 प्लस में कितना होगा 8 8 8 7 56 माइनस का निशान 2 दूनी 4, 4 की से 2 होता 2 बच जाए, 5 दूनी 10 प्लस में 7 दूनी 14, कैलकुलेशन कर लोगे ना ऐसे, 14 10 कितना होता है 28 24 होगा, 26 56 और 160 कितना होगा 6 11 2 1/2, तो 4 4 10 1 4 2 बाई इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2 20, तो 120 आ जाएगा ना, 120 आएगा। अरे माइनस करना था, क्या करना था माइनस करना था ना, इसे घटाना था, मैं जोड़ दिया, इसमें से घटाएंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 2 या 2 11 में से 2 गए कितना आ जाएगा 11 में से 2 गए और 1/2। अब इसे काट देंगे कितना 2 नीम 18 2 6 12, तो 96 आ गया, कितना आ गया 96। यहाँ पर क्या लिखोगे, जब तक स्केयर यूनिट ना लिखोगे तब तक हमारा एरिया नहीं आएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है स्केयर यूनिट होता है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना होता तो क्यूबिक यूनिट लिखते, डिस्टेंस होती तो यूनिट लिखते, तभी हमारा मान्य होता डिस्टेंस स्केयर और वॉल्यूम। तो याद रखना स्केयर यूनिट ना लिखा ना तो आपका क्या गए, आपके नंबर गए ख़त्म, आपको कुछ नहीं आता इसका मतलब, ठीक है जी। याद रखना एरिया ना हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों स्केयर यूनिट के अंदर होता है, तो स्केयर यूनिट पर नीचे बाद में लिखना जरूरी है। आई बात समझ में। तो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, इफ ड्रा द रफ स्केच ऑफ द करो। अब करो दे दिया जी आपको क्या, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स का स्केयर माइनस का 9, ठीक है ये करो दे दिया। अब इसका क्या रफ स्केच लिख बनाना है, एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द करो। अब जो करो बनेगी ना, एक तो इससे बन जाएगी और एक इन लाइन से, उससे क्या हो तो एरिया बाउंड होगा ना सभी से। एरिया बाउंड कैसे होगा, घेर लेगा सभी, जो एरिया घेर लेगा ये लाइन है और ये क्या होगा। अब बच्चों ये बताओ क्या है ये, अरे क्या है ये, पैराबोला है, स्केयर एलिप्स है, सर्कल है, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना ये बच्चों बताओ, स्ट्रेट लाइन है ना। अरे फूल पत्ते वाले बच्चों स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, अरे एक एक्स और वाई के ऊपर पावर चेक करनी है हमने, तो एक्स की पावर क्या है 2 है, वाई की पावर 1 है, अरे 1 की पावर 1 1 की पावर 2 तो हुआ पैराबोला। और पैराबोला हुआ तो किसके अलोंग होगा बच्चों, ये भी बता दो, यहीं से बताओ किसके अलोंग होगा, जिसकी पावर 1 है जी उसके अलोंग होगा। अब किसकी पावर 1 है बच्चों, आपको जी वाई की पावर 1 है तो अलोंग किसके होगा बच्चों, वाई के पैरेलल होगा ना, वाई के अलोंग होगा, वाई के अलोंग होगा, ठीक है जी। अब आप ये कहोगे जी लिमिट कौन सी लेंगे, लिमिट तो दे रखी है, एक्स का मान 0 एक्स का मान 2 दे रखे ना इसके अंदर, एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है लिमिट आपने। और किसके साथ बाउंड होगा, किस उसमें एक्स एक्सिस पर दे रखा है ना, बुक के अंदर देखो दे रखा है ना, इन पर बाउंड होगा तो ये वाला, तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन किसकी पैराबोला की अलोंग होगी, किसके वाई एक्सिस के। अब आएगा मान कहाँ से वो भी पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इस साइड चला जाएगा, वाई प्लस कितना आ जाएगा 9, ठीक है जी ये मान आ गया। ये किसका मान आ गया, इसका। अब देखो सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद लिखना भी स्टार्ट कर देंगे। पहले हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारी ग्राफ। तो सबसे पहले ये बच्चे बताओ, अब x का मान कितना दे रखा है बताओ, लिमिट कितनी दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 2 मैंने लिखी नहीं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम थोड़ा ये लिख देंगे, इसका थोड़ा इसका लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी गैप छोड़ देना, क्योंकि इसका मान निकालेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा लिख देना क्या है ये, यहीं पर लिख दो क्या हुआ ये क्या हुआ, विच रिप्रेजेंट द पैराबोला। आपको फिर अलोंग किसके है,
अलोंग किसके हैं, जिसकी पावर 1 वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग किसके बच्चों, वाई एक्सिस के, है ना, अलोंग किसके वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है जी। बस यही बात लिखनी है, क्या अलोंग किसका होगा, वाई एक्सिस के होगा। उसके बाद और क्या लिख दोगे आप, ठीक है, बस इतना लिख दोगे आप। फिर लिख दोगे इट कंटेन, फिर ये अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, याद रखना सिमेट्रिक किसके होगा, सिमेट्रिक सीख लो। सिमेट्रिक होता है जैसे किसी के अलोंग, सिमेट्रिक का मतलब है क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब जैसे अलोंग किसका होगा, वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस के अलोंग होगा कोई भी पॉइंट, पैराबोला ले लिया मतलब वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो सिमेट्रिक होगा कि जिसके अलोंग होगा ना उसी के अलोंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे इसके अलोंग होगा, इसका मतलब ये होता है बच्चों जितना इस साइड व्यू बनाएगा ना ये वाला, ये इक्वल होगा किसके, इस साइड भी अलोंग वाई एक्सिस के होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो वाई एक्सिस की सिमेट्रिक भी होगा। जब सिमेट्रिक का मतलब ये होता है क्या, इसका जो सिमेट्रिक का मतलब है ना, ये सिमेट्रिक हर वर्ड पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे अलोंग वाई एक्सिस के होगा तो वाई एक्सिस के इस साइड जितना एरिया बनाएगा ना, ये इतना, ये जितना होगा इस साइड इतना ही इस साइड होगा। सेम यही उठा के इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इसको इस साइड उठा के इस साइड लिख देंगे। मान लो यहाँ पर ये पॉइंट ना 2 से चका, तो 2 से ये मिल गया ना 2 पर पॉइंट, तो यहाँ से आएगा कितना, ये तो -2 होता है इस साइड, यहाँ से क्या हो जाए यहाँ पर मिलेगा ना, तो सेम ही आएगा, ठीक है जी। तो थोड़ा ये ऊपर चला जाता है, यहाँ से ये इस प्रकार से चला गया ना एरिया, तो यहाँ से भी क्या होगा, ये एरिया इसी प्रकार से चला जाएगा, इससे ऐसे नहीं आएगा ना। तो याद रखना सिमेट्रिक का मतलब ये होता है जितना एरिया इस साइड आया इतना ही यहाँ तक सेम मिलेगा। मतलब ये लाइन यहाँ से इस सेम मिली ना, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर इतनी चौड़ाई लंबाई की इस प्रकार से आएगी, ये हुआ सिमेट्रिक। तो याद रखना तब ये होगा अलोंग वाई एक्सिस के होगा, तो आप एक लाइन लिख भी सकते हो, क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा किसके, सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है जी। बस इतना लिख देना। फिर क्या लिख दोगे आप, फिर क्या इसका मान निकालोगे क्या, अब क्या कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, y + 9। अब आपने बताया है क्या, मैंने बताया था यदि y है ना इसके आगे प्लस माइनस का निशान आ जाए ना, तब ये पता चलेगा कि ये ना, आपको पता चल गया y एक्सिस के लूँगा, और y एक्सिस के ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो ये हमने यही नहीं पता ना, तो ये नहीं पता, तो इसका कैसे पता चलेगा, इसका पता चलेगा अब इसका y का मान आएगा ना कुछ, क्यों, अब इसका यदि प्लस माइनस में आ जाती है ना, तो मैंने बताया था ये मान पुट कर देंगे इसका 0, इसका 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या होगा, y + 9, ठीक है जी। वैसे लिखो कैसे हो गई, लिखो ऐसे देना, यहाँ पर लिख दोगे x = 0, x का मान 0 पुट करोगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने तो मान चाहिए किसका, y का, कि तभी पता चलेगा y क्या लूँगा, तो y के ऊपर आएगा नीचे आएगा ये तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, कैसे आएगा वो देखना है। तो y का मान कितना, 0, इस साइड चला जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, आप वो 9, y का मान 9 आ गया। अब बताओ 9 कहाँ पर आएगा, ये होगी y एक्सिस, ये क्या होगी x एक्सिस है ना। अब x का मान तो कितना आ जाएगा देख लो, x का मान इसके अंदर क्या दे रखा है, लाइन कौन सी दे रखी है, x = 0, ठीक है जी। अब लाइन क्या दे रखी है, ये भी बात है y = 0, x = 0, x = और क्या दे रखी है, 2 है क्या, 2, ये लाइन दे रखी है कि पेपर के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, तो क्या होगा, विच इज नहीं विच आर लाइन्स, क्योंकि 2 है ना ये, विच आर लाइन्स, ये क्या होगी, लाइन होगी है ना। ये देख इस एग्जाम्पल के अंदर देख पढ़ो आप, द ड्रा द रफ स्केच ऑफ द करो एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द करो द लाइन्स है ना, x = 0, x = 2 है ना, एंड इसका x एक्सिस है ना, तो ये लाइन दे रखी है, तो x का मान 0 है, एक तो ये होगी लाइन, दूसरा क्या होगी 2 है, 1 और 2 लिख दिया जी, ये थोड़ा कम गैप में लिख देंगे, क्यों 1 और ये हो जाए 2, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब y का मान कितना आएगा, y कहाँ से आएगा, y का मान कितना, -9, y का मान -9, ये तो y पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस है ना। अब ये तब नीचे की ओर आएगा ना y का मान, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, -1
माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, 7, माइनस का 8, माइनस का हो जाएगा ये, माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 9। आई बात समझ में? अब आपने पता चल गया कहाँ से आएगा ये एरिया, ये आएगा -2 से, तो इसका वर्टेक्स कितना होगा, y का मान 9 होगा, तो ये होगा। अब ये पॉइंट बताओ क्या होगा, यहाँ पर y x क्या होगा, 0 होगा। और मैंने बताया था x और y इस प्रकार से लिखते हैं हम। अब ये तो y पर, अरे y एक्सिस पर x क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 होगा। y का मान कितना दे रखा है, 9, तो ये पॉइंट तो ये आ गया 0 और 9 है ना। अब यहाँ से अब ये बताओ, यहाँ इस पॉइंट से तो पैराबोला उठेगा। अब ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ, वो देख लो कि y है ना, y के आगे प्लस का निशान है, मैंने इसका आपको जी प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान होगा तो अलोंग y एक्सिस होगा, और ऊपर की तरफ होगा। नेगेटिव आता तो नीचे की तरफ होता, अब उगा तो ऊपर की तरफ होगा। अब ऊपर की तरफ होगा ना, तो ऊपर की तरफ बना दो, इसको बना दिया जी। अब ऊपर की तरफ बना दिया, ये बात क्लियर है। अब इसको, अब ये इस पॉइंट को शो कर लो। अब x = 0 ना, इस पर तो ये पॉइंट कौन सा है, ये कौन सी लाइन आएगी, x का मान 0 ये है, तो ये होगी, तो ये लाइन आओगी। क्योंकि मैंने तो आधा मान यदि x का है, मान इसकी यदि x का है, दे रखा स्ट्रेट लाइन है ये, यदि मान x का है ना, तो वो लाइन है ना वो किसके लॉन्ग होगी, ओ सॉरी पैरेलल किसके होगी, y के। यदि मान y का है तो किसके लॉन्ग होगी वह लाइन, वह x के लॉन्ग होगी। अब मान किसका है, ये x के है दोनों, तो x के मान है तो ये वो लाइन होगी ना, ये लाइन है, लाइन किसके पैरेलल अलोंग होगी लाइन, ये पैरेलल किसके होगी, पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। अलोंग तो x एक्सिस के होनी है ना, तो अलोंग होगी पैरेलल। तो एक्सिस का मान 0, तो इसका x = 0, तो पैरेलल किसके, y के, तो y के पैरेलल ये रही, तो 0 वाले ही हम लिखते नहीं, लाइन को शो नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो पहले सो ही है, तो इसको पर ऐसा नहीं कि पेन मार दिया, नहीं, बस इतना छोड़ दो। अब देखो x का मान 2 की पर बात करते हैं। अब x का मान 2 है, अब x का मान है तो वह लाइन है ना, x = 2 है ना, वो क्या लाइन है, लेकिन वो लाइन है किसके पैरेलल किसके होगी, मैंने बता दिया x का मान होगा तो लाइन है ना, वह x का मान है, जैसे वो 2 है कुछ भी, तो किसके अलोंग होगी, अलोंग नहीं पैरेलल, अलोंग होगी या पैरेलल, आपको जी पैरेलल होगी जी, ठीक है जी। तो पैरेलल किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, और y एक्सिस के पैरेलल है, 2 का मान 2 है, ये होगा। पुट किया तो पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल इसको स्ट्रेट लाइन बना दो, बना दीजिए, ठीक है जी। बनाने के बाद इन पॉइंटों को ऊपर लिखा लिख दो थोड़ा, ये तो 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है जी। अब ये लाइन बना दी, ठीक है जी। अब इसने क्या किया था, देखो इसने क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ड्रा द रफ स्केच ऑफ द करो एंड फाइंड द एरिया बाउंडिंग बाय द करो द लाइन्स। ये अब ये जो लाइन बन गई ना, ये यह लाइन होगी। अब यह लाइन बनी, इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का, अब ये x = 0 है ना, इसका मान क्या, इसका मतलब क्या होता है, मान लिया इसने जैसे एरिया निकालना पड़ गया, तो एक लाइन इस प्रकार से खींच दी, ठीक है जी, और एक इस प्रकार से खींच दी। अब ये मान दे दिया, x इसका मान 0 और 2, तो x का मान 0 है, इसका मान 0 है, तो इस पर y कितना हुआ, 0, y भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 0 ना, x का मान 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, वह लाइन किसके पैरेलल होगी, y के, तो y के पैरेलल होगी। तो मैं देखो मैं दिखाता हूँ, तो y के पैरेलल होगी लाइन, क्या होगी लाइन। अब x का मान 0 है, अब इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर y का मान भी 0 आएगा ना, इस पर तो y का मान भी 0 होगा। ओरिजिन पॉइंट है ये, ओरिजिन पॉइंट पर x और y दोनों 0 होते हैं ना, y का मान 0 है, y का मान 0 है, क्या दे रखा है, y का मान 0 है ना इस पर। अब ये है, इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन है y = 0, लेकिन पैरेलल किसके होगी, x एक्सिस के, तब यह लाइन किसकी लाइन लिखोगे यहाँ, ठीक है जी, इस प्रकार से। अब जो एरिया निकाला ना किसका, x का मान 0 और x मान 2, 1 और 2, ये 2 था, 1 ये 2 था। अब 0 से 2 ये वाला एरिया ना, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 2 लिमिट ना, ये एरिया निकालना है। अब लेकिन ये एरिया ना, तो इसके अंदर आना चाहिए, यहाँ पर ये बाहर ऐसे निकाल दिया ना, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि एक तो यह लाइन है और एक ये लाइन है, इसके बीच में निकालना था, और एक ये लाइन था इसके बीच में। अब इसके बीच में तो ये एरिया आएगा ना, ये बड़ा, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये तो बाहर ही निकल जाएगा इस एरिया से, क्योंकि ये अंडरलाइन, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दीवार खींच दी और ये दीवार होगी, ठीक है जी। वो लाइन क्या है, ये दीवार है। अब ये बता दो, यहाँ पर ये दीवार होगी एक, तो देखो कितनी बताता हूँ, ये दीवार है, ये क्या दीवार होगी, क्योंकि एक्सिस = ये क्या क्यों दीवार है बताओ, इस साइड एरिया क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि x का मान 0 है, x का मान 0 मतलब
वाई के पैरेलल होगा और ये इसके ऊपर ही होगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दीवार होगी तो इस साइड एरिया नहीं होगा, इस साइड होगा ना। बाउंड किसके होगा, इस साइड या इस साइड, इस साइड होगा। देखो बाउंड देख लो कौन सा, दूसरी x मान 2 है तो मतलब क्या होगा, ये लाइन है, या बाउंड कर दी, ठीक है जी। और एक करो कौन सा, ये। अब इसके लिए क्या है, ये इसका मान क्या है, ये यहाँ से ये, लेकिन जा तो इस साइड भी रहा है, लेकिन ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बाउंडिंग एरिया निकालना था इस लाइन के और इस पैराबोला के और इसके, इस लाइन के और किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस पर निकाला। अब एक्स एक्सिस कौन सी, ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक्स एक्सिस का हो गया, यहाँ से लेके यहाँ ये वाला बाउंड होगी। अभी ये होगी स्ट्रेट लाइन ये, और ये होगा, ये करो पैराबोला, और ये होगी एक्सिस इक्वल टू 0। तो इसके अंदर तो एरिया बाउंडिंग कौन सा है, ये बताओ, क्या एरिया बाउंडिंग ये है क्या ये समझ पा रहे हो क्या। देखो कितना डीप के अंदर मैंने समझाया ये चीज़, ठीक है जी। तो ये तो था असली अर्थ, ठीक है जी। इतना कह रहा है, मैं नहीं जाना आपने, तो एक बारी तो मैं समझा रहा हूँ, एक बारी समझोगे, फिर एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, 3.5 करोगे, उसके बाद यदि आप एक बारी और करते हो, जब मैं टेस्ट लूँगा ना तो उसके बाद एक बारी और रिवाइज करोगे ना आप, तो आपको ना ये ना देखने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही क्या कराओगे भाई साहब, ग्राफ बनाओगे ना, तो देखते ही ग्राफ बना दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है जी बस। और वैसे भी कुछ नहीं था, एक्स इक्वल टू 2 थी, लाइन खींची, ये लाइन खींची, पैराबोला ये पता चल गया, ये मैंने बता दिया, प्लस माइनस के अंदर कुछ वैल्यू है ना, तो एक्स का जो स्केयर वाली वैल्यू है ना उसको 0 पुट कर दो, 0 पुट करते ही वाई का मान आ जाएगा। अब यहाँ से पता चलेगा कि मान किसका आएगा, वाई का मान आएगा, ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब देखो ये बड़ा पॉइंट क्या है, ये यहाँ पर 0 और -2 है ना, तो यहाँ से आया है ये, और किस साइड आएगा, देख लो इसका प्लस का निशान है तो ऊपर की तरफ आएगा, बना दिया, ऐसे बनेगा। और यदि ये मान नहीं होता ना तो यहाँ से बनता है ये ऊपर की तरफ, इस प्रकार से, ठीक है ना। और फिर इस मान से ये होगा, और इसके अंदर क्या होगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0, और इसके बीच में और x एक्सिस पर ये एरिया बाउंड होगा। अब ये निकालना है, अब ये एरिया कैसे निकल सकता है, ये अब मुझे बता दो, ये एरिया कैसे निकल सकता है, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है जी। अब ये एरिया कैसे निकल सकता है ये बताओ। अब x एक्सिस के मान दे दिया ना, किसका मान रखा है, x इक्वल 0 x इक्वल 2 ये मान दे दिया, तो आप क्या लिखोगे, आपकी यही की बात लिखो, क्या रिक्वायर्ड एरिया, ये बात तो हमेशा लिखनी है। अब क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया, 0 से लेकर 2 लिमिट लिख देंगे। यदि मैंने 0 से 2 लिमिट लिख दी ना, अब 0 ये रहा एक्स का मान और 0 ये रहा, अब इसका मैंने बता ये, अब इसके नीचे कितना भी एरिया होगा ना वो एरिया क्या आएगा, वही आ जाएगा ना, तो एरिया होगा, तो वह लिख देंगे वाई, माइनस का लिखेंगे या प्लस का, यहाँ पर dx लिखोगे। लेकिन अब माइनस क्यों लिखा है आप बताओ, अरे ये एरिया बताओ, अब ये एरिया निकालना है, ये एरिया है किसके अंदर, याद रखना, बस इसके अंदर यही देख लो, समझ लो क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर आएगा एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। इसके अंदर क्या आएगा, जो कुछ भी आएगा ना नेगेटिव लेंगे, इसके अंदर पॉजिटिव लेंगे, और इसके अंदर क्या लिख दें, पॉजिटिव लिख देंगे, इसके अंदर भी नेगेटिव ले देंगे, यदि सिंगल वैल्यू है ना। अब इसके अंदर ये एरिया निकालना है तो ये नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है जी, लेकिन एरिया आएगा पॉजिटिव, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। कहीं ऐसा कि नेगेटिव मारेगा तो आपको कुछ नेगेटिव एरिया का स्क्वायर रूट है, अच्छा कभी एरिया नेगेटिव हो सकता है क्या, आप कुछ नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो याद रखना इसके अंदर होगा तो वो नेगेटिव ले लेंगे, क्या ले लेंगे, उसको नेगेटिव ले लेंगे, है ना। तो ये ले लिया जी नेगेटिव, ये मान क्यों लिया नेगेटिव, पता चल गया ना, क्योंकि यह क्या है, एक्स एक्सिस के तो अलॉन्ग है लेकिन नीचे की तरफ है, तो इसमें क्या होता है, मान क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो ये नेगेटिव लगा दिया। बस इसका मान पुट कर दो यहाँ पर 0 से लेके 2, वाई का मान क्या है, ये रहा वाई का मान, यहाँ से निकाल दो, क्या आएगा वाई का मान, वाई इक्वल टू क्या होगा, 9 को ऊपर साइड ले जाएंगे, वाई का मान ऊपर है ही एरिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इंटू क्या होगा dx। अब इसको मैं क्या कर देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, माइनस का 9, ठीक है जी, ये 9 इंटू एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि 9 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये हो जाएगा, ये माइनस का निशान था, ये रहा, ये भी ये रहा, लिखूंगा तो माइनस का निशान, तो ये तो लिख दिया जी कि ये होगा, फिर लिख दो ये क्या पैराबोला वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी होगा ये, ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस के ये होगा। अब मान निकालना है वाई का, तो एक्स स्क्वायर का जो मान 0 पुट कर देंगे, वाई का मान आएगा। अब यहाँ इसका मतलब ये पता चलेगा कि यहाँ से ये तो पता चल गया कि ऊपर की तरफ आएगा पैराबोला वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब अलोंग है ना। लेकिन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ से पॉइंट होगा, यहाँ से आएगा, तो इसका मान पता चलेगा वो एक्स वाई का मान माइनस का 2 मतलब यहाँ से आएगा और ऊपर की तरफ ये होगा, ठीक है जी। अब x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रा कर दी। अब
यहाँ इन दोनों लाइन और इसके और एक्स एक्सिस के साथ ना ये बाउंड हुआ ना एरिया ये वाला, तो ये वाला एरिया क्या हुआ, 0 से 2 लिमिट लेते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेते हैं, इसका मतलब इसके तरफ से नीचे जितना भी बाउंड हुआ ना एरिया वो आ जाएगा, है ना। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको और देख लेंगे। तो देखो बच्चों, माइनस का पहले 2 पुट करेंगे यहाँ पर 2⁵/3 माइनस का 9/2 माइनस का, अब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा यार, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ना कि 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। अब 2⁵3 कितनी 8/3 मार माइनस का 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, ठीक है जी, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा। तो 18 दिए 54, और 54 में से 8 और घटा दो, है ना, 54 में से 8 का कितना बच गया 48, 48/3 नेगेटिव आ जाएगा, और बाहर क्या है नेगेटिव है ही, और नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 18/3। तो क्या हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं पिटाई हो जाएगी, ये आंसर नहीं आया, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट थोड़ी स्क्वायर यूनिट भी लिखेंगे ना, क्या लिख दोगे, स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर को मैं डॉट लिखा दिया यहाँ पर, क्यों, इसका मतलब होगा स्क्वायर, आप फिर लिख दें यहाँ पर यूनिट, ठीक है जी आंसर, ये इतना स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है जी, 4 क्वेश्चन हो गए। तो आज ना आपने क्या करने हैं, 4 क्वेश्चन हुए, ठीक है जी, आपने करना जी, एक तो पहला क्वेश्चन, ठीक है जी, एक तो अपने करना पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, एक तो वो करना जी आपने, ठीक है जी। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा y = x⁴, ये दे रखा है लिमिट दे दी x = 2 और x = 4, ये वाला। अब ये बताओ किसकी इक्वेशन है, आपको जी ये किसी की इक्वेशन नहीं होती ना, ये ना किसी की इक्वेशन, क्योंकि ऐसा लिख देना पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि पैराबोला के अंदर मैंने बताया था एक x है या y है ना, उसके में 1 की पावर 2 आएगी और 1 की पावर 1 आएगी, 1 की पावर 1 तो, लेकिन 1 की पावर 2 नहीं है, 3 है, 3 होगी तो पैराबोला नहीं है, ये सर्कल भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये ओनली एक कर्व है। और कर्व का मान कैसे निकालेंगे, याद रखना, इसका ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ, इसका ग्राफ बनाने के लिए बस x और y का मान लिखेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे, क्यों, एक तो ले लेंगे 2 और 4, x के मान ना, एक तो 2 और 4 ले लेंगे, और एक बीच में ले लेंगे कुछ भी, एक भी 2 और 4 के बीच में एक ले लेंगे, इस प्रकार से। अब 2 पुट करेंगे यहाँ पर 2⁵3 8 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे 4⁵3 कितना होता है, 4 लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, 4 ले लेंगे 4⁵3 हो जाएगा, तो कितना होता है 64, और 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही मान हो जाएगा। अब एक तो ये होगा इसका, इससे एक ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से, x का मान 2 है, 2 1 2 3 4, 4 पर स्ट्रेट लाइन बनेगी और 2 पे स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ये इस प्रकार से बन गई ना ये स्ट्रेट लाइन, क्यों, x का मान है y अलोंग किसके, वो पैरेलल किसके होगा y के, तो y के पैरेलल मैंने बनाए दोनों लाइन। अब इसकी स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, 2 पर क्या होगा, ये मान लिख दोगे यहाँ पर, 4 का गैप देना भाई, 4 4 8 4 3 12, 4 का गैप बना देना इसको, नहीं है ना, 4 गैप है यहाँ पर, 4 8 4 8 64 40, 8 का गैप बना दो, 8 का 8, ठीक है, 8 का गैप बना देना, ठीक है जी, आप 8 का 8 दूनी 16 24 32 40 48, क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है जी, क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये करने आपने, थोड़ा मैं बता देता हूँ थोड़ा क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 48 56 8 2 64, ये आ गया 64 तक आ गया। अब देखो 2 है तो ये 8 है, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी ना, 1 है तो 1 है, अब 1 कहाँ पर, ये रहा, अरे यहाँ पर कुछ और ले लेना, ठीक है, 2 और 4 के बीच में तो 3 आएगा ना, तो 1 थोड़ी आएगा, 1 तो लेना चाहो ना 1 ले सकते हो आप, 1 लेना तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिया तो यहाँ पर 1 आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा ना, यहाँ से कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से, तो लेना है तो नहीं लेना, लेकिन वैसे लेना नहीं है आपने, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक बार लेने तो 3, अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो 27 ले लेंगे यहाँ पर, 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर 27 लेना, तो 27 यहाँ पर आएगा इसके बीच में, बस अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू लेनी है,
कहीं पर ले लो, बस इसके थोड़ा बीच में से देख लेना। अब 4 है तो 64 आएगा, 4 होगा तो इसका 64, ये मिला दिया, इससे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपको। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, हर ये पॉइंट है ना इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगी। अब एरिया बाउंड एक्स एक्सिस के पर है ना, एक्स एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस ये है, ये होगी, और लिमिट भी दे रखी है कहाँ तक, 2 से 4 तक है ना, तो यहाँ तक ये होगी स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, ये होगा, और एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, ये, और एक ये लाइन ये होगी। तो इसके अंदर ये देखो, ये एरिया बाउंड ये होगा ना, ये एरिया निकालना, लिमिट क्या होगी 2 से 4, और एक्स का मान एक्स की है तो लिमिट एक्स के अंदर फंक्शन आ जाएगा एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। ठीक है जी, एरिया निकाल लोगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड को, इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे, थर्ड पार्ट भी कर लोगे आप। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी आपने खुद ने करना है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी आपने करना है। ठीक है जी, जैसे तीसरा क्वेश्चन है 2y माइनस का x प्लस में 8 आएगा। ठीक है जी, ये दे रखा है पैराबोला। तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट इसका, तो लिमिट तो दे दीजिए x और 2 ये होगी, x का मान 2 और 4 ये लिमिट होगी, ये ले लोगे, और फंक्शन ले लेंगे कौन सा, ये बाय 2 निकाल दोगे एरिया। देखो एरिया तो डायरेक्ट आता है, लेकिन बस थोड़ा लिखना और थोड़ा स्टैंड बनाना है ना, बस वो देखना हमने। ठीक है जी, वो देखना, ये तो आ जाएगा। हाँ, तो मैं पूछ रहा था बच्चों, क्या, अरे 2y इक्वल टू ये है, ये इक्वेशन किसकी है बताओ, ये इक्वेशन किसकी है, अरे इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो लाइन की इक्वेशन है, आप डायरेक्ट ही बताओगे ना, तो लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन तो क्या करोगे, इसके लिए ना अपने ग्राफ बनाना, ये बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। 3 पॉइंट ले लेंगे, एक तो 2 था और दूसरा कितना था, लिमिट क्या थी इसकी 2 से 4, 4 और एक बीच में पॉइंट ले लेंगे 3, और इसका ग्राफ बना के प्लॉटिंग दिस पॉइंट ज्वाइनिंग दैम विद हमारा जो फ्री एंड, और क्या लिख देंगे इसके अंदर, बस ये बात लिख दोगे, रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। जो मैंने लिखना तरीका बता दिया था नहीं, जैसे लाइन बना के ग्राफ बना, उसका दिखाता है एक्स का मान पुट करेंगे तो वाई का मान आएगा, उससे लिखना तरीका तो आता है, उस प्रकार से करना है। तो तीसरा भी क्वेश्चन करना आपने। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी आपने करना है पैराबोला के, दोनों पैराबोला है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चौथा क्वेश्चन देख लो। ठीक है जी, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडिंग बाय द, किसके अंदर, चौथा क्वेश्चन दे रखा है क्या, वाई स्केयर इज इक्वल टू, कहाँ गया, एक्स माइनस का 2, ये वाला एरिया दे रखा है। ठीक है जी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और एक्स का मान क्या दे रखा है, लिमिट क्या दे रखी है 4 और 6, ये लिमिट दे दी। अब एरिया निकालो ना, तो डायरेक्ट 2 से 4 से 6 लिख के, और ये वाला मान लिख दोगे एक्स माइनस का 2, ऊपर ये रूट आ जाएगा, क्यों इसका करेंगे स्केयर, रूट आ जाएगा ये तो सीधा एरिया। यदि कुछ भी ना है ना, तो इस प्रकार से करना है और ग्राफ बना देना इसका, छोटा मोटा बनेगा। ठीक है जी, अब ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ है। अब एरिया जो आएगा ना, इसके अंदर ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही गिरेगा। कैसे गिरेगा वो सीख लो, कैसे गिरेगा वो सीख लो। एक्स एक्सिस है एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा ना, तो देखो सबसे पहला ना इसका वो बना लो, वाई स्केयर है ना, इसका वो बना लेंगे, क्या पैराबोला, ये थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है जी, पैराबोला है, लेकिन तो बीच रिप्रेजेंट था पैराबोला अलोंग टू किसके होगा, एक्स का मान 1 है, किसके मान, वाई का मान 1 है, एक्स का मान 1 है, अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो कहाँ से, एक्स पर इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, ये और देख लो आपको कुछ एक्स प्लस इसका मान आगे पॉजिटिव निशान है, पॉजिटिव मतलब क्या है, वो इस साइड आएगा, लेकिन वो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मैंने ये की बात बताई थी। इसके साथ में प्लस माइनस में वैल्यू आती है ना, या इस साइड आए तो हमेशा ही क्या होगा, इससे नहीं आएगा, वो तो चेक करना पड़ेगा कैसे, वाई जो स्केयर में वैल्यू है ना, उसका मान 0 पुट करेंगे ना, तो वाई का मान 0 पुट करेंगे तो वाई स्केयर 0 हो जाएगा, तो एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 2, तो कहाँ से आएगा, एक्स का मान 2 पर आएगा, 1 2 से आएगा, और इस साइड आएगा, इस साइड इस प्रकार का बना देंगे, बना दिया। और बनाने के बाद क्या आएगा, ये मान और पुट कर दो यहाँ पर, ये शो कर दो स्ट्रेट लाइन, एक्स का मान 4 है, 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा। अब कैसे शो करेंगे, लाइन शो करना, एक्स का मान 4 है तो क्या होगा, ये होगी, एक्स का मान 6 है तो क्या होगा, ये होगी, 6 तक होगा। अब 4 ये बताओ मान एक्स के, तो लाइन है ना पैरेलल किसके होगी, वाई एक्सिस के, 4 पर लाइन कौन सी होगी, ये होगी, 6 पे लाइन कौन सी होगी, ये होगी। अब ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये,
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ बाउंड कौन सा है, ये एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पर होगा, क्योंकि 4 से 6 लिमिट दे रखी ना, 4 से 6, तो ये बड़ा होगा, तो एक्स एक्सिस पर बाउंड ये होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, इस पर बाउंड है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और एक तो ये पैराबोला ये होगा और ये 2 लाइन इनके अंदर, तो बाउंड एरिया कौन सा होगा, ये हुआ ना। आप बताओ क्या बाउंड एरिया यही हुआ, तो 4 से क्या 4 से लेके 6 लिमिट दे रखी, ये होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से निकालना, देखो बच्चों ये एरिया निकालना था, पता चल गया। अब ये ऐसा नहीं देता ना एक्स के साथ बाउंड, ये बाउंड नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता। यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देता ना, ये वाला वर्ड है ना, यहाँ से हटा देना, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ नहीं दिया, तो एरिया बाउंड कौन कौन सा है, एक तो ये वाला एरिया बाउंड हुआ, लेकिन साथ में क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, तो ये एरिया भी निकालना पड़ेगा ना। तो दोनों होता है, फिर क्या करते, ये वाला सेम एरिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म। यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया लेना है ये, तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये बाउंड तो ये भी होता ना, आपको सर बाउंड तो ये भी होता ना एरिया, कि ये भी देखो ये लाइन है 2, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या होगा, इसकी करो है ये वाला, तो ये वाला तो एरिया ये भी बाउंड होगा, ये भी वाला लेंगे। लेकिन बच्चों एक वर्ड दे दिया इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब होगा पहले क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है, इसके अंदर जो एरिया बाउंड कौन सा है, ये वाला। अब ये वाला निकालना है बच्चों, ये वाला। यदि बच्चों मैंने ऐसा कह दूँ ना, ये वाला ना देना, तो हम कैसे लेते, फिर ये वाला पॉइंट भी लेते। अब इसका मतलब ये दोनों पॉइंट लेंगे, तो ये एरिया ये वाला सेम मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मतलब इसका अलग निकालोगे प्लस का लिखोगे ना, फंक्शन तो यही रहेगा, बस ये वाला सेम है ना, तो इसी का मैं 2 गुना कर दूँ, ये जाएगा, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव आता है ना, तो इसका 2 गुना कर दें, फिर तो ये आ जाएगा ना। लेकिन अब क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया तो ये वाला एरिया पूछा है, तो 2 नहीं लिखेंगे, बात खत्म जी। तो ये हो जाएगा, कर लोगे ये भी चौथा पॉइंट। तो 4 ही क्वेश्चन आपने करके लेना है, ठीक है जी, 4 क्वेश्चन, 5वां भी कर लेना, आप कर लोगे ना, 5वां ही कर लोगे, आपको आपसे उम्मीद है कर लोगे। छठा क्वेश्चन, छठा भी कर लोगे क्या, छठा भी सेम है, कर लोगे, छठा भी कर लेना। 6 तक क्वेश्चन करके लेना है, ठीक है जी, 6 तक क्वेश्चन करने हैं और ये एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है जी।